पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा खुल के सामने आए और उन्होंने अपने फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। ड्रॉप इन पिचेस की फिर से बात की। वो एक साल पहले जो शुरुआत की थी, रमीज राजा ने बात की कि ड्रॉप इन पिच आनी चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने क्यूरेटर बुलाया। बाबर आजम की किस्मत चेक करो कि वो पत्ते भी हवा देने लगे जिनके ऊपर बाबर आजम ने एक जमाने में भरोसा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है उस बाबर आजम के खिलाफ, जिसके बारे में हमेशा वो उनका दिफा करते रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते रहे हैं। रमीज राजा ने बाबर आजम के ऊपर एक इल्जाम लगा के बाबर आजम को मुश्किल में डाल दिया है। तब आप चेयरमैन पीसीबी थे, तब आपने डिफेंड किया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं। ये बाय द वे रमीज राजा ने बीबीसी की एक ब्रॉडकास्ट है, उसमें एक प्रॉपर पूरा इंटरव्यू दिया है। उस क्यूरेटर ने रमीज राजा साहब को समझाया कि नहीं ड्रॉप इन पिचेस चल सकती पाकिस्तान में, बट अब फिर आज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में फिर ये बात कही कि हम तो बहुत साल दूर हैं टेस्ट विकेट बनाने के लिए। रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी जो पिचेस ये पिछले 3 सालों में बन रही थी ना, वो बाबर आजम की मर्जी से बन रही थी। बाबर आजम ही पिच डिसाइड करता था, बाबर आजम ही प्लेयर्स को डिसाइड करता था कौन खेलेगा कौन नहीं, और बाबर आजम की वजह से ही मतलब जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका बाबर से पूछें। मेरे ख्याल में ऐसे डिसीजन लें जो कि अच्छे डिसीजन हो और बड़े डिसीजन हो। आप वाकई अगर आप अपनी टीम को, और हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, अंडर-19 के बच्चे आ रहे हैं, इनको अगर एक जगह पे लेके जाना है, इनको सुपरस्टार्स बनाना है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, क्वालिटी क्रिकेट खिलानी पड़ेगी आपको। अब रमीज राजा ये कहते हैं कि बाबर आजम के टेन्योर में ये पिचेस शिचेस का, डेड रबर्स का जितना भी मामला है, ये बाबर आजम के डिसीजन था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। डोमेस्टिक अलग होता है, आप डोमेस्टिक से उन बच्चों को पिक करते, जैसे मोहम्मद अली की बात करूंगा कि उनको आपने पिक किया, पिच उसने जितनी भी क्रिकेट खेली सारी स्विमिंग ट्रैक्स पे खेली। अब यहाँ पर क्यूरेटर्स का कसूर है या किसी और का कसूर है, लेकिन असल मसला ये है कि तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो रमीज राजा ने अपने कंधों से शिफ्ट करके बाबर आजम के ऊपर डाल दी है। उनको वो कंडीशन तो चाहिए होती है ना, जिस कंडीशन से आप लेके आए हो, तो आई मीन कि हमें हारने से नहीं डरना चाहिए, हमें कल परसों का नहीं सोचना चाहिए, हमें लंबा सोचना चाहिए और लंबे प्लान्स होने चाहिए। कल परसों के प्लान्स पे आप काम कभी भी नहीं कर पाओगे, आप यहीं रहोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीसीबी के एक्स चेयरमैन रमीज राजा, जो कि जिनके टेन्योर में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से होम टेस्ट सीरीज हारा था, उन्होंने बाबर आजम पे रिसेंटली एक इंटरव्यू में एलिगेशंस लगाई हैं। रमीज राजा का कहना है कि उस दौरान जो पिचेस बनती थी, उस पिचेस के ज़िम्मेदार जो हैं वो बाबर आजम हैं और उनकी मर्ज़ी से पिचेस तैयार की जाती थी। इस इंटरव्यू के बाद बीबीसी को रमीज राजा ने ये इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आइए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा खुल के सामने आए और उन्होंने अपने फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। रमीज राजा जो बाबर आजम की तारीफों के फूल बांधते थे, भाई टीम हार रही होती थी, बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, पूरे इस मैच में कामरान गुलाम की तारीफ तो करते थे वो, लेकिन साथ में वो बार बार कहते कि बाबर में कुछ चीज अलग है, ठीक है। लेकिन अब रमीज राजा ने बाबर आजम के ऊपर एक इल्जाम लगा के बाबर आजम को मुश्किल में डाल दिया है और आपको रमीज राजा ने जरा सी तीली लगाई है और कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को रमीज राजा और बाबर आजम ने पहुंचाया। रमीज राजा ने बीबीसी को जो है वो इंटरव्यू दिया है भाई, और रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी जो पिचेस ये पिछले 3 सालों में बन रही थी ना, वो बाबर आजम की मर्जी से बन रही थी। रमीज राजा कहते हैं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आ रही थी तो बाबर आजम मेरे रूम में आए और मैंने बाबर आजम से पूछा कि बाबर भाई बताओ कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए क्या सोच के रखा है, कैसी पिच बनाए हम। तो बाबर आजम ने बोला कि फ्लैट पिच आपने बनवानी है, हमने फ्लैट पिच बनानी है और उसके ऊपर हम जो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, फ्लैट पिच के ऊपर। और फिर आपको मालूम है कि वो जो पिचेस बनी थी, क्या हुआ था, रावलपिंडी का जो टेस्ट है 5 दिन का मैच हुआ, इतना ज्यादा रन्स बना, लेकिन वो मैच ड्रा हो गया वो मैच, और टोटल बॉलर्स को 14 विकेटें उस मैच में मिल सकी और बैटर्स के लिए पैराडाइज थी वो पिच। और एक ऐसी पिच जिस पर क्या वो स्टीव स्मिथ ने ये बोला था कि ये आपने एक मुर्दा पिच बना दी है, ये आपने एक डेड पिच जो बनाई हुई है, इस पिच पे क्या खेले बंदा। और उसके बाद फिर जो पिचेस बनवाई गई, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी,
फ्लैट पिचेस इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मार मार के उल्ली निकाली और 3-0 व्हाइट वॉश हो गया। हमें इंग्लैंड की टीम हमें घर में आके व्हाइट वॉश करके चली गई। अब रमीज राजा क्या कहते हैं कि बाबर आजम जो भी पिचेस बन रही थी बाबर आजम की कैप्टनसी के दौर में, वो बाबर आजम की मर्जी की बन रही थी और बाबर आजम ये डिमांड करते थे कि भाईजान जो है वो आप फ्लैट पिच बनाएं और फ्लैट पिच पे हम जो है गोरों को काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद 2 सीरीज का रिजल्ट क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। बाबर आजम की किस्मत चेक करो कि वो पत्ते भी हवा देने लगे जिनके ऊपर बाबर आजम ने एक ज़माने में भरोसा किया था। रमीज़ राजा उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल साबित हुए हैं। रमीज़ राजा ने जितना बाबर आजम को सपोर्ट किया ना, इतना और किसी चेयरमैन ने बाबर आजम को सपोर्ट नहीं किया। बाबर आजम को यकीन करें कि टेक्निकली फर्श से अर्श पर बिठाने वाले बंदे का नाम रमीज़ राजा ही है। अब रमीज़ राजा ये कहते हैं कि बाबर आजम के टेन्योर में ये पिचेस शिचेस का, डेड रबर्स का जितना भी मामला है ये बाबर आजम के डिसीजन था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। बाबर आजम ही पिच डिसाइड करता था, बाबर आजम ही प्लेयर्स को डिसाइड करता था कौन खेलेगा कौन नहीं, और बाबर आजम की वजह से ही मतलब जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका बाबर से पूछें। मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं गन्ने का जूस जो है ना वो देने के लिए पहुँच जाता था काला नमक डालकर, क्योंकि काला नमक इनको पसंद है काफ़ी ज़्यादा, मैदे के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं सिर्फ काला नमक डालने के लिए गन्ने का जूस लेकर पहुँच जाता था इनके पास, और मेरा कोई काम नहीं था। चेयरमैन पीसीबी तो लोग मुझे सिर्फ मजाक में कहते थे, जैसे हम अक्सर अपने दोस्तों को कह देते हैं ओए टॉम क्रूज, ओए धर्मिंदर हैं, ओए जिसे कहते हैं प्रिंस चार्मिंग। ऐसे ही रमीज़ भाई कहते हैं कि मुझे भी ना चेयरमैन पीसीबी लोग मजाक में कहते थे। सब बाबर आजम ने किया है, अंदाज़ा करो यार। वो ये कहते हैं कि देखो जी बाबर आजम मुझे आकर बताता था इस टाइप की पिक्चर बनानी है, मैं उसे स्ट्रेटजी पूछता था, वो मुझे स्ट्रेटजी बता देता था। मैं कई दफ़ा नहीं भी एग्री कर रहा होता था, लेकिन चूंकि बाबर आजम कप्तान था, वही बॉस था, तो मैं कहता था चलो ठीक है बाबी जैसे तुम्हारी मर्जी तुम कर लो, हमारी तरफ से तुम्हें फुल किस्म की अथॉरिटी है। हो अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था ना 2022 में, उन पिचेस को उस टाइम के ऊपर डिफेंड किया था भाई दिव्य रमीज़ राजा ने। वो पिचेस के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 दिन में पता नहीं कितने, कोई लाखों में रन्स बने थे और सिर्फ 14 विकेटें गिनी थी। तो उस पर रमीज़ राजा ने ये कहा था कि बस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने ये विकेट बनाई है इस तरह की, अब हम फास्ट और बाउंसी विकेट बनाकर ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं ना टेस्ट मैच गिफ्ट कर सकते। उस टाइम पे हमें ये स्टेटमेंट मिली थी। अब वो कहते हैं कि वो बाबर का डिसीजन था, बाबर से जाकर पूछें। तो उस टाइम पे फिर इन डिसीजंस को डिफेंड करने की क्या ज़रूरत थी? तब आप चेयरमैन पीसीबी थे, तब आपने डिफेंड किया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं। ये बाय द वे रमीज़ राजा ने BBC की एक ब्रॉडकास्ट है उसमें एक प्रॉपर पूरा इंटरव्यू दिया है। फिर उन्होंने ये कहा कि कई दफ़ा किस्मत भी साथ नहीं देती, पिच उस तरीके से जिसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करती जिस तरीके से आप समझ रहे होते हैं ये करेगी, और अपनी समझ के हिसाब से आप प्लेइंग 11 खिला लेते हैं। ये तो मेरा ख्याल है रमीज़ भाई ने रोहित शर्मा की स्टेटमेंट पढ़ के ना तो उससे अपना एक फार्मूला निकाल लिया है। और सरकार आप बनवा डेड रबर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर क्या आपके बॉलर्स ने क्या करना है? 11 के 11 बैट्समैन खिला लो, पार्ट टाइमर बॉलर टाइप, क्योंकि तुम स्पेशलिस्ट बॉलर खिला भी लोगे तो भी फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, विकेटें तो उन्हें नहीं मिलनी, उल्टा उनको मार पड़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस शैटर होगा। ये चीज़ उस टाइम नहीं सोची। अब जिसे कहते हैं कि रड़े तो मिल मैया, अब ये वाली जिसे कहते हैं हमें वो सुनाई जा रही है कथा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है उस बाबर आजम के खिलाफ जिसके बारे में हमेशा वो उनका दिफा करते रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते रहे हैं। ये बात इसलिए हैरान कुन है कि आजकल पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो पिचेस को लेकर सबसे ज़्यादा बहस कर रहे हैं। अब रमीज़ राजा ने BBC के एक प्रोग्राम में वाज़े तौर पर कहा है कि जब वो चेयरमैन PCB थे तो पिचेस का जो सबसे ज़्यादा दारोमदार था कि किस तरह की बनानी है वो बाबर आजम के ऊपर था। उनका कहना था कि जब ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ शुरू होने लगी थी तो बाबर आजम जैसे ही उनके कमरे में आए तो मैंने फौरी कहा, हाँ कप्तान बताओ कि ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ जीतने का आपके पास क्या प्लान है। तो उन्होंने पिच के हवाले से बात की, लेकिन यहाँ पर रमीज़ राजा का ये भी कहना था कि हमें उस तरह की पिचेस शायद नहीं मिल सकी जिस तरह की हमने डिमांड की थी या जिस तरह की हम चाहते थे। अब यहाँ पर क्यूरेटर्स का कसूर है या किसी और का कसूर है, लेकिन असल मसला ये है कि तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो रमीज़ राजा ने अपने कंधों से शिफ्ट करके बाबर आजम के ऊपर डाल दी है। हालांकि ये बात भी हैरान कुन है कि रमीज़ राजा ही थे
जिन्होंने पाकिस्तान में ड्रॉप एंड पिचेस का आइडिया मुतारफ़ कराया था। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ के जो मकामी ग्राउंड्स हैं वो रेंट के ऊपर लिए जाते हैं और हमेशा वहाँ क्रिकेट नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया रमीज़ राजा के इंटरव्यू के बाद क्या कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अभी भी रमीज़ राजा बहुत सी जगह पे बाबर आजम को डिफेंड करते हैं। बाबर आजम को जीरो से हीरो बनाने का जो सफ़र है वो भी रमीज़ राजा ने शुरू किया था। बाबर आजम को इतना ज़्यादा डिफेंड करते थे और उस वक्त जब ये पिचेस बन रही थी तब रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन थे और तब ये आगे पिचेस को डिफेंड करते थे। लेकिन अब ये एलिगेशंस लगाने का क्या मतलब है? ये तो बड़ी गलत बात है कि आप अब चेयरमैन नहीं है तो आप कैप्टन, जो पहले कैप्टन थे, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पिचेस उसकी मर्जी से तैयार होती थी। अब ये इस ब्लेम में, इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है ये तो देखेंगे टाइम के साथ, आगे जब बाबर आजम रिस्पॉन्ड करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।